चलिए दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे। आज हम टॉपिक करेंट अफेयर्स का देखेंगे। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का भावी एजेंडा। अभी जो रहा है आप देख ही रहे हैं कि अभी जो है ना समाज में पूरा कैसे चल रहा है, महिलाओं से भेदभाव वाला जो चल रहा है। अभी कलकत्ता में भी आपने देखा कि क्या क्या हुआ, और इधर भी बहुत सारी चीजें जो है ना, बलात्कार वाले भी मामला चल रहा है, रेप का भी इतना मसला चल रहा है कि जो है ना एक जो बोला जाए आपको भेदभाव, मतलब एक आज के अगर एज में देखा जाए, ये सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कही जा रही है कि महिलाओं के साथ में पक्षपात तो हो ही रहा है, और उनको जो है ना एक निगेटिविटी और निगेटिव जो बोला जाए मेंटेलिटी और निगेटिव थॉट्स के द्वारा जो है ना आज का पुरुष देख रहा है। तो ये चीजें जो है ना बहुत गलत हो रहे हैं। और जहां तक कि कानून की बात कही जाती है, जहां तक समानता की बातें कही जाती है, उठाया जा रहा है, विश्व महिला सशक्तिकरण की बात बोली जाती है, मगर ये सशक्तिकरण कहाँ, ये तो और जो है ना एक तरह से हरास हो रहा है। महिलाओं की जो है ना सम्मान में हरास गिरावट होती जा रही है। मगर इस पे क्या है, इस पे जो है ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को, सरकार को, इसको इस पे सुप्रीम कोर्ट को जो है ना टिल एंड टुडे, मतलब जो बोला जाए ना बिल्कुल फांसी की सजा होना चाहिए। अ, जो बोला जाए आपको रिसेंटली जो बोला जाए इमीडिएटली जो है ना फांसी की सजा जो है ना विद इन 24 आवर्स के अंदर देना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इस घटना के पीछे जो है ना एक बहुत तरीके से जो बोला जाए जो है एक शर्म वाली बात है और नाक कटने वाली बात है। और देखिए इंडिया की छवि जो है ना बाहर की कंट्री में तो एक निगेटिव इम्पैक्ट तो दे ही रहे हैं। ये तो इंडिया की बात है, इसके अलावा जो है ना पूरे वर्ल्ड की बात है अगर बोली जाए तो हर जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, मगर अपने यहाँ जो है बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रहे हैं। भेदभाव के मामला में, बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, जो है ना महिलाओं के साथ में छेड़खानी के मामले जो आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मगर इस पे जो है ना थोड़ा सा पूरे समाज को चेंज होना पड़ेगा। ये नहीं किसी एक डिपार्टमेंट की बात बोली जाए, पुलिस की बात बोली जाए या सरकार की बात बोली जाए या कानून की बात बोली जाए, तो ये नहीं है। ये जो है ना मानसिकता जो है ना गंदा है, सोच गंदा हो चुका है। तो इसमें क्या है, समाज में जो पुरुष समाज है, पुरुष समाज को जो है ना अपने नजरिया बदलना पड़ेगा। और जो है ना समाज में कुछ ऐसे इस तरह की जो है ना कार्य करना पड़ेगा कि जो है ना लोगों की जो है ना मेंटेलिटी बदले। और मेंटेलिटी जब तक नहीं बदलेगी ये सब चीजें होता रहेगा। चलिए आज ये टॉपिक हम देखते हैं कि इसमें जो है ना, अब ये मान के चलिए अभी कुछ दिन पहले हाल के दिनों में हमने देखा है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। अभी तो कुछ टाइम ही हुआ आपको थर्ड जेंडर की भी समानता की बात आई थी और दिया भी गया था। मगर महिलाओं से साथ में भेदभाव जो हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहे हैं, और ये सही नहीं। एक तरह से नेचर से खिलवाड़ हो रहा है, प्राकृतिक से खेला जा रहा है, प्राकृतिक से छेड़छाड़ किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं, हम जो है ना आज अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। यह गर्व की बात है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने कानून बनाने वाले शीर्ष निकायों में महिलाओं की भागीदारी को गारंटी देता है। मगर अभी और सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। इससे समाजों में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर लाने के लिए इतना ही काफी नहीं है। निम्नलिखित कदमों की इस दिशा में उठाने की कुछ जरूरत है। जो महिलाओं के अधिक और भागीदारी वाले क्षेत्रों में और महिलाओं पर विकास और अधिक निवेश करने की, महिलाओं को और पूरा समाज में सत्ता सम्मान दिलाने की बात होनी चाहिए। और लाभ, समाज को लाभ लाभ होने वाली बात है। ठीक है, अभी इसमें है महिलाओं को वित्तीय संसाधनों से जोड़ने से उन्हें आपसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और व्यवसाय शुरू करने में बढ़ावा में मदद मिल सकती है। देखिए व्यवसाय में बढ़ावा जो है ना, महिलाओं की भागीदारी अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पुलिस की बातें कही जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए क्या महिलाएं नहीं है, क्या सिविल सर्वेंट में देखिए महिलाएं नहीं है, क्या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में देखिए या एरोनॉटिकल्स में चले जाइए, आप साइंटिस्ट में चले जाइए, आप किस फील्ड की बात जो आप करेंगे जहां पे महिलाएं नहीं है। आप कल्पना चावला का नाम सुना आपने, सुनीता विलियम्स का नाम सुना ही है, तो वो भी एक भारतीय महिलाएं महिलाएं हैं। सुनीता विलियम्स को तो अभी आप लोगों ने देख ही रहे हैं, ठीक ना। कल्पना चावला के तो बारे में आप लोगों को पता ही था कि क्या है नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख रही हैं।
आप किरण बेदी का नाम ले लीजिए, क्या वो नहीं है? आप सरोजिनी नायडू का नाम लीजिए, आप इधर में आप देखिए मदर टेरेसा का नाम लीजिए, आप रानी लक्ष्मीबाई का आप नाम लीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में जो पहली महिला जिन्होंने थी अंग्रेजों की से बगावत की थी और उन्होंने पूरे झांसी पे अपना झंडा को फहराया था। तो जो है ना, और ये मान के चलिए, तो इसमें जो है ना, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, तो महिलाओं से जो ये भेदभाव हो रहा है ये सही नहीं है, मगर इस पे जो है ना सरकार को और भी कदम उठाना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट आप लोग क्या देंगे? जब महिलाएं काम की दुनिया में कामयाबी होती हैं तो वो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करने और अपने अधिकारों को महसूस करने के लिए बेहतर स्थिति में होती है। मतलब क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो कामों का जो एक बोला जाए उनके अंदर जो शक्ति आती है, तो उसको लिए वो क्या बोलती है, एक बहुत एक गौरवपूर्ण जो है ना उनके अंदर एक भावना जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, वेतन वेतन पारदर्शिता, समान मूल्यों में काम के लिए समान वेतन और भत्ता और देखभाल सेवाओं तक पहुंचने जैसे उपाय कार्यस्थल को लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए वेतन में लैंगिक अंतराल को कम करने में मदद कर सकता है। देखिए वेतन भत्ता में भी जो है, और जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, जहाँ पे पुरुष काम कर रहे हैं, वहां पे भी भेदभाव है। उनके सैलरी में भी बहुत सारी चीजें होती है, महिलाओं को ये नहीं देना है, महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो उनकी सैलरी में कटौती है, मतलब पुरुष के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल की जो एक जो परिभाषा है, वो परिभाषा को बिल्कुल एक पैरेलल पे लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा वैतनिक देखभाल कार्यों में लैंगिक असमानता, महिला पुरुष असमानता एक गंभीर कारण है। ठीक है, अब इसमें गंभीर कारण है जो महिलाओं और लड़कियों के समय और शिक्षा, समय, वेतन वाले काम, सार्वजनिक जीवन, आराम और आकाश के अवसरों की सीमित करता है। देखिए महिला क्या घर नहीं चला रही है, क्या जीवन यापन में उनका जो योगदान नहीं है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में वो काम नहीं है, क्या महिलाओं को आकाश मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों से पूछा जा रहा है, या आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। देखभाल प्रणालियों को बदलाव करने के लिए निवेश करना एक तिहरी जीत है। ये महिलाओं को देखभाल क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करते हुए अपना समय वापस पाने की अनुमति देता है और उन लोगों के लिए देखभाल सेवाओं तक पहुंचना बनता है जिन्हें उनकी जरूरत है। महिलाओं की अपनी सुरक्षा के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा, संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की भी शामिल है। घर पर या कार्यस्थल पर हिंसा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है और उनके आर्थिक भागीदारियों को बाधा, मतलब आर्थिक भागीदारियों में बाधा डालती है। चाहे किसी भी समय किसी रूप में असुरक्षा महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के बाधा डालती है, उन्हें गरीबी में फंसाती है और उन्हें आपसे अपने अधिकारों और क्षमताओं को महसूस करने से उन्हें रोकती है। निजी क्षेत्र सहित विविध हितधारकों को एक साथ लाना और उन्हें सामाजिक मापदंडों को चलते देना महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं को आर्थिक अभिभावकों के रूप में पुरुष से कमतर मानते हैं। मतलब पुरुष क्यों कम मानते हैं? महिलाएं कहाँ पे कम है? कहीं पर भी कम नहीं है, मगर फिर भी जो है ना उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? विधि धारकों में जहाँ पे कानून बन रहा है वहां पे भी उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा ये सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की के लिए जवाबदेही तंत्र विकसित करना और उसे लागू करना आवश्यक है। अब देखिए ये जो है ना महिलाओं के लिए जो है ना विकसित करने के लिए क्या जवाबदेही तंत्र विकसित करना जरूरी है। ऐसा जो है ना कोई केंद्र होना चाहिए और जगह जगह जो है ना इसके एडवर्टाइजिंग और प्रचार प्रसार करना चाहिए। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर सिटी में, हर गांव में, मेट्रोपॉलिटन में, हर जगह जरूरत है। मानव अधिकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मूल में अन्नपूर्ण पितरात्मक आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक असमानता कायम रखती है तथा भेदभाव पूर्ण सामाजिक मानदंड महिलाओं की सूचना नेटवर्क, नौकरी और परिस्थितियों तक पहुंचने में बाधा डालती है। देखिए जहाँ पितृणात्मक समाज है वहां मात्रात्मक समाज भी तो बन सकता है ना।
अब देखिए पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। पहले पितृत्मक समाज था मगर अब मातृत्मक समाज भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे महिलाएं अपने कंधों पे सब घर का तो वो सारा सब कुछ संभालती है, मगर अब जो है ना बाहर भी निकल के वो अपनी सब सारी भागीदारियों को निभा रही है। और आप खास करके उन महिलाओं को देखिए जो डिवोर्सी हो गए, जिनके बच्चे हैं, उनका लालन पालन, शिक्षा, उनका एजुकेशन, उनको बड़ा करना, उनका सब सारे अपने कंधों पे लेके कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे महिलाएं हैं कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट होके अपने बच्चों को पालन किया और अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पहुंचाया। तो ये जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बदलना बहुत जरूरी है। देखिए आज का टॉपिक ये रहा, चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। गॉड ब्लेस।